Good morning students. Welcome back to our maths online classes. Today our topic of discussion is highest common factor, that is HCF. HCF is also known as greatest common divisor, that is GCD. Fine. There are two methods to find the HCF. First one is by prime factorization and the second one is by long division method. It's understood how we can calculate HCF by prime factorization method. Fine. So we will take first example. We have to find out the HCF of 15 and 20. Fine. तो इसके लिए हमारा first step क्या होगा? First step is we have to find out the factors of 15. Second step is we have to find out the factors of 20. ठीक है? इतना तो सबको आता है to find the factors of any number. तो बताइए प्राइम, वी हैव टू फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स. फाइन. प्राइम फैक्टर्स निकालना आपको पता है. सो प्राइम, क्योंकि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमें प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करना है. सो प्राइम फैक्टर ऑफ 15 क्या होगा? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर, यू ऑल नो, 5 and 3. Okay, and the second step is to find the prime factors of 20. Prime factors of 20. So the prime factors of 20 are 2 into 2 into 5. Fine. हमने फैक्टर्स पढ़ा है ना कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपने फाइंड आउट कर लिया. सो वो थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज, जो भी इसके कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट इज योर HCF. देखिए आपको हमेशा ये याद रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इट्स HCF. मीन्स हमने पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 15 कैलकुलेट किया, फिर हमने प्राइम फैक्टर ऑफ 20 कैलकुलेट किया. ठीक है. अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन है क्या? यस, वी कैन सी 5 इज देयर एंड 5 इज ऑल्सो देयर, इजंट इट? सो थर्ड स्टेप आपने क्या फाइंड किया? इनका प्रोडक्ट जितना भी है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनके प्रोडक्ट. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है तो आप उसी को लिखेंगे. ठीक है. सो योर HCF ऑफ 15 and 20 will be 5 only. Fine. I have taken one more example from exercise 3.3 question number 1A. We have to find out the HCF of 72 and 84. ठीक है. सो हमको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72. तो मैंने यहाँ लिखा है PF, दैट इज प्राइम फैक्टर. ठीक है. लेकिन आप अपनी नोटबुक में पूरा लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72. फाइन. सेकेंड नंबर है 84. सो सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84. ओके. फिर जो भी इसमें से कॉमन आएंगे उनका हम प्रोडक्ट जो होगा वो HCF होगा, दैट विल बी अवर HCF. ओके. तो हमको पता है हम कैसे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. देखिए 72. सो प्राइम नंबर्स लेंगे, उससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. जैसे 2 से हम लोग लेते हैं, 2 इज अ प्राइम नंबर. यस. सो 2 36 जा 72. ओके. और आइए 2 18 जा 36. फाइन. अगेन 2 से जाएगा ये, 2 9 जा 18. नाउ 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. फाइन. सो 72 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए 2 2 2 3 3. ओके. सो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Fine. Same way we have to calculate the prime factors of 84 also. So write 84 like this. 2 से जाएगा ये, 2 42 जा 84. Again 2 21 जा 42. Now 23 किससे जाएगा? 3 के टेबल में. So 3 7 जा 21 and now 7 1 जा 7. So what are the prime factors of 84? 2 2 3 7. So write down like this, 2 into 2 into 3 into 7. Fine. अब आपको क्या फाइंड करना है? थर्ड स्टेप इज द कॉमन प्राइम फैक्टर्स. कॉमन कौन कौन से नंबर है? देखिए यहाँ पे वी आर हैविंग 2. इन दिस वी आर ऑल्सो हैविंग 1 2. फाइन. इसको हमने सर्कल कर दिया. अभी और कुछ कॉमन है क्या? देखिए वी आर हैविंग 2, वन मोर 2.
Here also we are having one more 2, है ना. और चेक करिए और कुछ सिमिलर है क्या, कॉमन है क्या. यस, वी कैन फाइंड 1 3 एंड हियर ऑल्सो 1 3, है ना. इसके अलावा देखिए और कुछ कॉमन है क्या, नहीं. इसमें 2 और 3 है, यहाँ 2 और 3 नहीं है. यहाँ हमारे पास 7 है बट इसमें 7 नहीं है. सो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए बिटवीन 72 एंड 84, दैट इज 2 2 एंड 3. सो हमको क्या करना होता है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर. द प्रोडक्ट मीन्स उन सबका मल्टीप्लीकेशन. प्रोडक्ट 2, एक और 2 और एक 3, सॉरी. So the HCF of 72 and 84 is the product of common prime factors. देखिए प्रोडक्ट किया है मैंने of the common prime factors. So करिए 2 into 2 4, 4 3s are 12, isn't it? So I'm writing directly 12 here. So the HCF of number 72 and 84 is 12. Fine. Now we are taking one more example from exercise 3.3, that is 1D, and here we have to find the HCF of these 3 numbers. अभी हमारे पास 3 numbers हैं जिनका हमें HCF कैलकुलेट करना है by prime factorization method. So first step क्या होता है, to find out the prime factors of first number. देखिए prime factors of 24 find करेंगे हम पहले. Our second step is to find the prime factor of second number. So this is prime factor of 60 we are going to calculate, and same way we are going to calculate the prime factor of 140 also. ठीक है. फिर इन तीनों में से जो common factors होंगे उनका हम जो product होगा that will be our HCF. Fine. So start calculating the prime factors. 24 का calculate करिए. 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6, अब 3 से जाएगा 3 1s are 3. So the prime factors of 24 are 2 into 2 into, this is prime factorization of 24, that is 2 into 2 into 2 into 3. ठीक है. Now we are going to calculate of 60. So 60. Calculate the prime factors of 60. So 2 30s are 60, 2 15s are 30. Now 2 से नहीं जाएगा, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. So the prime factorization of 60 will be 2 into 2 into 3 into 5. Fine. Similarly we are going to calculate for 140. 140 के लिए calculate करिए. 2 70s are 140, 2 35s are 70, फिर 5 7s are 35 and 7 1s are 7. These all numbers are prime numbers, है ना, isn't it? 2 2 5 7. So the prime factorization of 140 will be 2 into 5 into 7. Now we have to check the common factors between these 3 numbers. Check करिए क्या क्या common है. We can see 1 2 here, एक 2 यहाँ पे भी है, एक 2 यहाँ पे भी है. ओके, तो एक 2 हमने यहाँ पे लिख दिया. ओके. और चेक करिए क्या कॉमन है. हमें एक 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, फिर से इसमें भी सेम, इसमें भी हमें फिर से 2 मिल रहा है. तो 2 और ये 2 दोनों कॉमन है. ओके, 2 कॉमन है. अब चेक करिए और कुछ कॉमन है क्या. ओके, अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है. यहाँ पे 3 है, इसमें 3 है कॉमन, लेकिन देखिए हमें तीनों नंबर्स में चेक करना है तो इसमें 3 नहीं मिल रहा हमें. 5 को देखिए इन 2 नंबर्स में 5 है बट ऊपर में 5 नहीं है 24 में. तो अब हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. अभी हमारे पास सिर्फ 2 और 2 ही कॉमन थे. सो द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज नोन एज HCF. सो 2 into 2 that is 4. So the HCF of 24, 60 and 140 will be 4. Fine. Okay, now the second method to calculate the HCF, that is HCF by long division method. So we are going to follow some steps to find out the HCF by this method. So the steps are, first step is divide the bigger number by smaller number. And the step 2 is the remainder becomes the new divisor and divisor become the new dividend. Fine. And the third step is when the remainder is 0, we stop.
जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी हमको स्टॉप कर देना है अपना प्रोसेस. एंड द लास्ट डिविजर इज HCF. फाइन. We are going to understand this with the help of example. I have taken this example from exercise 3.3, question number 2.1. We have to find out the HCF of 32 and 68 by long division method. ठीक है, अभी हमने जो इसके स्टेप्स पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? डिवाइड द बिगर ऑफ टू नंबर बाय द स्मॉलर वन. ठीक है, इसमें बिगर कौन है? 68 और स्मॉलर कौन है? 32. सो हम क्या करेंगे? 68 को 32 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो 32, यू ऑल नो 32 2s are 64. ठीक है, माइनस करेंगे इसको, यू विल गेट 4 ओनली. ओके, सो नाउ अभी हो गया, डिवीजन हो गया. पहला स्टेप हमने कर लिया, डिवीजन कर लिया छोटे नंबर से बड़े नंबर को. सेकेंड स्टेप क्या था? द रिमाइंडर बिकम्स द न्यू डिविजर. अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 4. सो दिस 4 विल बिकम न्यू डिविजर. ठीक है, एंड द डिविजर बिकम्स द न्यू डिविडेंड. और जो डिविजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर था वो डिविजर बन जाएगा. इसका मतलब क्या है? पहला स्टेप तो हमने डिवीजन कर लिया, अब हम इस रिमाइंडर को डिविजर बना देंगे. और अब डिवीजन कौन बनेगा? ये 32. वी विल राइट 32 हियर. फाइन. देखिए हमने क्या किया, जो रिमाइंडर था उसको अभी हमने न्यू डिविजर बना दिया. ठीक है, अब इससे डिवाइड करेंगे. और डिविडेंड किसको बनाया? यहाँ पे जो हमारा डिविजर था. ठीक है, अब आपको 4 से 32 को डिवाइड करना है. सो यू नो 4 8s are 32. सो ये माइनस करेंगे तो ये तो 0 आ गया. ठीक है, एंड और व्हाट इज अवर थर्ड स्टेप? व्हेन द रिमाइंडर इज 0, देखिए 0 आ गया. अब ये हमको अपना प्रोसेस स्टॉप कर देना है. व्हेन द रिमाइंडर इज 0, वी स्टॉप अवर प्रोसेस एंड द लास्ट डिविजर इज द HCF. जो भी आपका लास्ट डिविजर होगा वो आपका HCF होगा. यहाँ पे लास्ट डिविजर क्या है? देखिए 4 है लास्ट डिविजर. इसके बाद लिखना है कि HCF of 32 and 68 is equal to 4. Fine. So our next example is from exercise 3.3, question number 2D. Here we are having 3 numbers, 48, 70 and 130. And we have to calculate the HCF by long division method. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? पहले हम ये दो नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इस थर्ड नंबर को इंक्लूड करेंगे. फाइन. अभी आप सिर्फ 48 और 70 पे कंसंट्रेट करिए. और फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड द बिगर नंबर ऑफ टू नंबर्स बाय द स्मॉलर वन. अब इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसको डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से. सो हम किसको डिवाइड करेंगे? 70 को डिवाइड करेंगे 48 से. ठीक है, 48 2s तो ज़्यादा हो जाएगा, सो 48 1s are 48. इसको सब्सट्रैक्ट करिए, यू विल गेट 22. ठीक है, सो अभी हमारा क्या होगा? ये जो रिमाइंडर है दिस विल बिकम अवर डिविजर. ये डिविजर बन जाएगा. एंड जो डिविजर था 48, ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम अवर डिविडेंड, न्यू डिविडेंड. तो देखिए अब हम 48 को डिवाइड करेंगे 22 से. ठीक है, करिए. 22 2s are 44. क्या मिल रहा है हमें? सब्ट्रैक्ट करने पे वी आर गेटिंग 4. फाइन. सो नाउ अभी हमारे पास रिमाइंडर क्या है? 4. तो दिस 4 विल बिकम अवर न्यू डिविजर. 22 डिविजर था तो ये डिविजर क्या बन जाएगा? न्यू डिविडेंड. सो अभी हम 22 को यहाँ लिख देंगे. फाइन. सो 4 5s are is 20. सो वी विल गेट 2. सब्सट्रैक्शन करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा 2. फाइन. अभी हमारा रिमाइंडर क्या है? 2. अभी हमें फिर से स्टॉप नहीं करना है, अभी हमें और करना है ये प्रोसेस, बिकॉज रिमाइंडर को 0 आना चाहिए तब हम स्टॉप करेंगे ये प्रोसेस. सो दिस रिमाइंडर विल बिकम द न्यू डिविजर एंड ये जो आपका डिविजर था दिस विल बिकम योर न्यू डिविडेंड. को 2 से डिवाइड करना है. सो 2 2s are 4. अब देखिए ये 0 हो जाएगा रिमाइंडर. अब ये 0 आया रिमाइंडर. सो HCF क्या होता है आपका? द लास्ट डिविजर इज द HCF. सो यहाँ पे लास्ट डिविजर क्या है? सो 2. ठीक है, अभी हमारा लास्ट डिविजर क्या आया? 2. दैट विल बी द HCF ऑफ दिस 2 नंबर्स. बट अभी हमें इस नंबर का भी साथ में कैलकुलेट करना है. तो अभी हम क्या करेंगे? वी विल टेक दिस 2 एज द न्यू डिविजर और इसको 130 से, अभी हमारे पास एक नंबर आया 2, अभी दूसरा ये 130 था, तो अभी हम 130 से ये जो न्यू डिविजर मतलब इन दोनों का जो HCF आया है उसको डिविजर बनाएंगे. इन दोनों का जो HCF आया है दैट इज 2.
This will become our divisor and 130 will become our dividend. Fine. So 265s are 130. सब्सट्रैक्ट करने पे हमें 0 मिला. इसके बाद और कोई स्टेप नहीं करना है बिकॉज 0 मिल गया रिमाइंडर. सो आपका लास्ट डिविजर क्या था? 2 ही था लास्ट डिविजर. सो द फाइनल आंसर दैट इज HCF ऑफ 48, 70 एंड 130 विल बी 2. ठीक है, लास्ट डिविजर हमारा HCF होता है तो 2 हो गया. सो you have to write like this: HCF of 48, 70 and 130 is equals to 2. Fine. Next example is 3.3, question number 2, F part. We have to calculate the HCF of these three numbers 142, 304 and 560 by long division method. तो हम क्या करते हैं, जब 3 नंबर होते हैं तो स्टार्टिंग के 2 नंबर को पहले लेते हैं, कंसिडर करते हैं. ठीक है, पहला स्टेप क्या है? बड़े नंबर को डिवाइड करना है छोटे नंबर से. सो 304 डिवाइडेड बाय 142 करिए. 142 2s is 284. So after subtracting you will get 20. Okay? तो अभी हमारे पास 20 रिमाइंडर आया है. जब तक 0 नहीं आता हम उसको कंटिन्यू करते हैं, तो अभी हमें कंटिन्यू करना है. So 20 that is remainder will become our new divisor and this divisor that is 142 will become our new dividend. ठीक है, so आपको 142 को 20 से डिवाइड करना है. करिए. 27s are 140. After subtracting you will get 2. Okay, so this 2 that is our remainder will become new divisor and this divisor that is 20 will become our new dividend. So 2 को 20 से डिवाइड करिए. 2 10s are 20. अब यहाँ पे हमें 0 मिल गया रिमाइंडर. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आया. अब हम स्टॉप कर देंगे अपना प्रोसेस. And our last divisor that is 2. ये हमारा लास्ट डिविजर था. तो दिस इज द HCF of this 2 number 142 and 304. ठीक है, अभी हम इस 2 को साइड पे रखते हैं. So we will going to make new dividend as 560 and our divisor will become this 2 is our divisor. So we have to calculate the same with the long division method. Okay, start करेंगे. 280s are 560. आप कैलकुलेट करके देखेंगे. ठीक है, 2 280s are 560. सब्सट्रैक्ट करेंगे you will get 0. So our last divisor is your HCF. Last divisor क्या है? 2. So here the HCF of 142, 304 and 560 is equal to 2. Fine. So this way you are going to calculate HCF by prime factorization method and long division method. Okay.